अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था पहले वीडियो में आपको कि मैं जाने वाली हूँ अपने मायके। तो यहाँ पर मैं इंतज़ाम कर ही रही थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। आपकी ईद भी हो गई, बकरा ईद सब हो गया, लेकिन मैंने अपने बालों पर ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे बाल भी थोड़े-थोड़े से सफ़ेद, जड़ से सफ़ेद दिखाई देने लगे हैं जड़ से। तो फिर मैंने जो था मैं शाम ही में फिर मैंने जल्दी से मेहंदी लगाई, क्योंकि एक दिन बाद मैंने सुबह में जाना है अपने घर पर, अपने मायके। तो मैंने मेहंदी लगा ली और उसके बाद कुछ शूट ही नहीं किया। नेक्स्ट डे हो चुका था, तो सुबह में मॉर्निंग में ये देखिए इतनी मस्त मौसम हो गया था, क्योंकि रात में थोड़ी सी हल्की सी फुहार ऐसी बारिश भी हुई थी और बहुत बादल, हवा, इतनी प्यारी सी हवा थी। तो बस जो था मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं बहुत धूम धड़ाके से बारिश हो गई तो मेरा जाना जो है वो स्किप हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधों पे इतनी ही बारिश में बस इतनी जान आ चुकी थी, तो इतने साफ़ सुथरे पेड़ पौधे सारे हो गए थे, ये लग रहा था बहुत अच्छे लग रहे हैं। और बारिश में उसके बाद जो है जो मौसम होता है तो इतनी खिली खिली सी, मतलब फिर धूप भी निकलने लगी थी, हल्का सा बादल था, फिर धूप आ जाती थी, तो इस तरह का कुछ मौसम हो रहा था। और फिर सुबह से बस मेरा क्या था कि मैं उठ तो आपको पता है कि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। तो बस मैंने सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी निकलना है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत तेज़ शिद्दत की फिर धूप में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाना तो है ही, लेकिन बहुत परेशानी हो जाएगी। तो फिर मैंने सारा, ये देखिए किचन जो है अपना क्लीन कर दिया है, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा, क्योंकि करके जाना होता है, क्योंकि लौट कर आओ वो तो गंदगी होना लाजमी है, गंदा इतना हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी बिल्कुल एकदम पैकिंग शैकिंग होने लगी है और बिल्कुल अज़ल भी नहा धोकर फ्रेश हो गए, मैं भी तैयार हो गई, बस कपड़े रखना ही बाकी हैं, क्योंकि वो मैं एंड टाइम पर करती हूँ, इसलिए कि बस ये होता है कि जब सारी चीज़ें कहीं भूल ना जाएं, इसलिए मैं बेड पर निकाल निकाल कर सब रखती रहती हूँ। उसके बाद में एकदम से सब मैं चलते टाइम बस पैक कर लेती हूँ सारा बैग में। तो यहाँ पर मुझे जाना है अपनी भांजी के साथ, जो कि मेरी बड़ी वाली भांजी भी जा रही है और सारे ही लोग आने वाले हैं वहाँ पर, क्योंकि भाई के यहाँ इस वक्त हम लोग छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं कुछ एक हफ़्ते के लिए। तो वो भी जा रही थी, तो उन्होंने कहा खाला मेरे ही साथ चलेंगी आप। तो हमने कहा सही बात है कि सामान भी काफ़ी सारा हो जाएगा, कि एक हफ़्ते के लिए जाना है, तो गर्मी का मौसम है। तो यहाँ पर बस हम लोग अब पहुँच चुके हैं और यहाँ ये देखिएगा गेट, मेन गेट तो यही है, बस अब्दुल बारी। तो बस वेट ही कर रहे थे हम लोगों का, इतनी बच्चे बस एक्साइटेड थे कि रोज़ फ़ोन ही कर रहे थे। और आज तो बस ऐसा हो रहा था कि बस गेट ही पर उनकी नज़रें थीं और हम लोग को बस आते ही इस तरह से खुश हो गए। और हर अपना इतने सारे खिलौने, यानी बाइक उनके पास जो जो जितना कुछ था वो सारा ला ला कर दिखाने लगे अज़ल को और मुझे और सभी लोगों को। तो बस यही होता है, बच्चे इसलिए खुश होते हैं। और लड़ाइयाँ भी फिर खूब संभाल के, एक दिन के बाद फिर जो लड़ाइयाँ शुरू होती हैं तो बस बचाना मुश्किल हो जाता है कि कौन किससे क्या कर रहा है, कुछ पता ही नहीं होता है। बस ये अरिश्पा भी हैं साथ में और आपकी हस्बैंड भी मेरे साथ आए हैं, लेकिन वो तो बस एक रात ही रुकेंगे और रुक कर जो है मेरे दामाद यानी भांजी के हस्बैंड और मेरे ये दोनों फिर वापस सो जाएंगे उसी गाड़ी से। और हम लोग जो हैं वो यहाँ पर एक हफ़्ता यहाँ पर गुजारने वाले हैं छुट्टियों का। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता हो गया है, रेडी लग चुका है, और हम लोग नाश्ता करने के बाद लंच का भी टाइम हो गया था, तो फिर हम लोगों ने लंच भी कर लिया। तो यहाँ पर बस अब आपको यही मौज मस्तियाँ देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर जो है ये मेरे हैं बड़े वाले भाई के बड़े भतीजे, जो कि अभी कुछ महीने पहले आपने देखा था, मैं इन्हें देखने भी आई थी। ये इतने बीमार थे, लेकिन इनको भाई यही बस ये फ़ोन करे जा रहे थे कि फुप्पो आप आ जाएं और हम ईद पे आपको कबाब बनाकर सीख वाले खिलाएंगे। तो यहाँ पर फिर वो बस आते ही बोले जल्दी से आप लोग जो हैं, शाम का वक्त होने वाला था, तो यहाँ पर वो गोश्त कट करने बैठ गए। तो चलिए आप, मैं उनके कहने पर आपको रेसिपी भी देती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी रेसिपी आप ज़रूर दें अपने ब्लॉग में, तो मैं देती हूँ रेसिपी। तो ये देख ले,
भाभी ने प्याज और पपीता कट करके रख दिया और फिर मुझे तो लगना पड़ा क्योंकि वो काफ़ी बीमार हो चुके हैं, उनको थकाई भी हो जाती है, वीकनेस बहुत जल्दी हो जाती है, बीमारी के बाद उठे हैं। अभी खैर इलाज तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी उनके साथ लगना पड़ा इसलिए कि भाई ज़्यादा ना उनके ऊपर जो है वो किया जाए, वज़न डाला जाए तो थकाई हो जाएगी। उन्होंने काफ़ी देर बनाते लगा था। तो यहाँ पर मेरा ये देखिए पपीता, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट वो सब इसी में मैंने पीस लिया है और भाभी ने कट करके रख दिया था और कीमे की भी पिसाई हो गई है। तो अब ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेंगे और चलिए मैं हल्की-फुल्की सी कुछ रह जाए तो आप मैं इसके लिए माज़रत चाहती हूँ क्योंकि जो है वीडियो आगे पहुँच चुका है। तो यहाँ पर अब डाल लेते हैं स्पाइसी मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, मिर्च भी और इसी तरह से धनिया थोड़ा-सा डाला था, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा-सा कलर के लिए हल्दी पाउडर भी डाला था। आप चाहें तो डाल सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल भी ऐड कर दिया है। अब इस सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेंगे और पहले जो था प्याज और अदरक, लहसुन और ये सारी चीज़ें पपीता वग़ैरह तो मैंने मिक्स कर ही लिया है और इसमें चने भी आप पीसेंगे तो चने भी मैंने मिक्स कर लिए थे। यहाँ पर चाहें आप बेसन भी डाल सकते हैं, बेसन नहीं वो जो है चने तो आप डाल ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारा अब हाथ से मिक्स करने वाली हूँ क्योंकि हाथ से मिक्स बहुत अच्छे से हो जाता है, स्पून वग़ैरह से किसी चीज़ से इस तरह से मिक्स नहीं होता। तो जिस तरह से आटा हम लोग गूँथते हैं ना तो उसी तरह से बस उसकी गुँदाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब 2.5 से 3 घंटे के लिए उसको कीमे को रख दिया है फ्रिज में और यहाँ पर हमारे डिनर के लिए जो है वो भाभी बना रही हैं बिरयानी बहुत टेस्टी सी। तो बड़ी वाले भाई की तरफ आज हम लोगों का खाना है तो बस अब भाभी सारा कुछ रेडी कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारा जो था उन्होंने तैयार कर लिया थे पाए तो यहाँ पर निकाल रहे हैं। हमारा तैयार हो चुका है और उधर अब जो है सीखने लगे हैं कबाब भी। तो यहाँ पर बस मैंने सर्व करने लगी हूँ। अब यहाँ पर भाभी अकेली हैं तो फिर लगना ही पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो था भाभी ने फिर सारा कुछ तैयार कर दिया तो फिर मैंने खाना निकाल लिया है। तो यहाँ पर खाना लग गया है, दस्तरख़्वान बिछ चुका है और सब लोग आ चुके हैं, बैठ गए हैं दस्तरख़्वान पर और यहाँ पर अब सीखने लगे हैं कबाब भी। तो गरम-गरम कबाब सीखते जा रहे थे और सारे लोग खाते जा रहे थे, भाभी और भाई भी और साथ में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर 2 लोग तो बना रहे हैं और बाकी सारे लोग गरम-गरम कबाब और खाना जो है वो सब लोग लगे हुए हैं खाने में। तो यहीं पर पास में रख लिया था। तो ये देखिए कोयले दहक रहे हैं और उस पर ये सीख कबाब तैयार हो रहे हैं। तो बहुत टेस्टी बने थे, आप ज़रूर ट्राई करके देखें इस रेसिपी से। और यहाँ पर अब्दुल बारी, अज़ल सारे ही लोग और अब्दुल बारी ने तो बहुत मेहनत की थी क्योंकि काफ़ी गर्मी थी और कोयले भी दहकाना थे। तो ये पंखा तो वो वाला फ़ैन लगा हुआ था लेकिन शौक़ में बस यही ने कुछ काम करना था तो शौक़ में कभी कोयले डाल रहे थे तो कभी पंखा चल रहा था, इस तरह के काम किए ही जा रहे थे। तो बच्चों को बस यही होता है शौक़, तो शौक़ में बहुत काम करते हैं। तो खैर यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल लग चुका है, तैयार हो चुका है और देखिए फ़ाइनल लुक कबाब का। तो कबाब भी रखे हुए हैं और हस्बैंड भी मेरे आज रुकने वाले हैं यहीं पर। तो यहाँ पर सब लोग खाने के लिए बैठ चुके थे और गर्मा गर्म बिरयानी तो इतनी टेस्टी भाभी ने बनाई थी, लेकिन मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी, भाभी से पूछकर मैं आपको कभी ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पर अब ये है मंझले वाले भाई का रूम। तो अरिशा बहुत मस्ती कर रही हैं, कभी क्या करती हैं कभी क्या करती हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में आम भी कट कर लिए गए थे क्योंकि खाने के बाद जो है थोड़ा मुंह का स्वाद बनाने के लिए आम तो ज़रूरी है। तो आम तो खैर मैं भी लेकर गई थी, यहाँ के लिए लाई थी। तो यहाँ पर ये तो मेरे ही घर के आम हैं और मैं ही कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारे लोग आम भी खाने लग गए हैं और बहुत हम लोग हंसी मजाक तो बहुत ही करते हैं। तो हंसी मजाक कर कर के सारे लोग आम भी खा रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग जो हैं वो मौज मस्ती करने आए हैं, यानी अपनी छुट्टियाँ बिताने आए हैं 1 हफ़्ते के लिए। तो आपको यहीं के अब ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बस जो कुछ भी मैं ऐसे ही कुछ जो बना पाऊँगी बनाऊँगी, वरना मैं एंजॉय करने आई हूँ। तो यहाँ
बस आपको रेसिपी कोई भी नहीं देखने को मिलने वाली है। तो बस यहीं पर आप देखते रहिए मेरा ब्लॉग ज़रूर से, और इसी तरह से मैं यहाँ पर एंजॉय करूँगी, आप वीडियो देखकर एंजॉय करें। तो बस यही है कि हम लोग ने इसी तरह से करना है। अभी और भी बहनें मेरी और भांजी और 2 बहनें और भी आने वाली हैं, तो जब आएँगी तो आपको ज़रूर हम वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो इसी तरह से हम लोग छुट्टियाँ बिताने सारे लोग एक साथ आते हैं। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।